हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशा इन रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक MPSC 004 का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। वैसे तो मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा अधूरा रह गया है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अच्छी तरीके से आपको इसे लर्न हो जाएगा, जो कि मुझे भी अच्छे से ढंग से ये लर्न हो गया था। तो इस पर मैंने फिर से थोड़ा सा काम कर दोबारा इसके लिए वीडियो बनाई, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कम इसमें बच्चों को समझ आ पाएगा। तो पूर्व आधुनिक राजनीतिक चिंतन जो था, इसमें आधुनिक राजनीतिक चिंतन के बारे में पहले हम डेफिनेशन देंगे कि प्राचीन भारत और राजनीतिक चिंतन के बारे में, मतलब पुराने टाइम के राजनीतिक चिंतन। वैदिक काल मतलब होता है पुराना काल, उसमें राजतंत्र एक व्यापक संस्था के रूप में विद्यमान था और राजा एक या अनेक राष्ट्रों के ऊपर शासन करता था। कुछ विद्वानों ने वेद में वर्णित राष्ट्र शब्द का आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में प्रयुक्त नेशन या स्टेट, पहले हमें सिर्फ बता देना है राजतंत्र के बारे में, फिर हमें राजा के बारे में बता देना है। इसमें नेक्स्ट हमें बताना है कि राष्ट्र का कैसे नाम पड़ा, कैसे उसको बोला गया। तो यूरोपीय भाषाओं में प्रयुक्त नेशन या स्टेट शब्द से समान अर्थ ग्रहण किया, लेकिन कुछ अधिकांश भारतीय विद्वान जो हैं उनके अनुसार वैदिक काल में राष्ट्र का शब्द का आशय जनपदीय अथवा क्षेत्रीय से था। तो नेक्स्ट है, कुछ विद्वान कहते हैं कि मतानुसार प्राचीन भारत में राजतंत्र का विकास इसलिए हुआ क्योंकि पारिवारिक व्यवस्था प्रधान थी। तो सिंपल सा फर्स्ट स्टैंजा में हम राजतंत्र के बारे में बता देंगे कि कौन सा वहाँ पर वो था, मतलब जो लीगल था, जो राज किया जा रहा था वो राजतंत्र था। और फिर नेक्स्ट राजा के बारे में बता देंगे कि वो अनेक राष्ट्रों पे करता है। नेक्स्ट फिर उनके कैसे ये राष्ट्र का नाम पड़ा वो बता देंगे, और राजतंत्र क्यों प्रधान की वजह से। फिर हम नेक्स्ट में देंगे कि उस समय युद्धों में विजय प्राप्त करने हेतु छत्रवंशी जो थे वो युद्धों में लड़ा करते थे। उन्होंने ही जीत हासिल कर काफी हमारे जो रियासतें थी, जैसे मराठा हो गए और भी हो गए, छत्रपति हो गए, ये छत्रवंशी थे जिन्होंने हमारे को जीत दिलाई है। तो इनकी कामना की जाती थी कि ऐसे ही मतलब युद्धों में विजय प्राप्त करें। और इंद्र देवता का विशेष महत्व, प्राचीन टाइम है तो इंद्र देवता का महत्व माना जाता था और वरुण देव की पूजा की जाती थी इस टाइम, जिससे युद्धों में विजयश्री प्राप्त हो सके, जो भी हमारे युद्ध के लिए लड़ने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं कि युद्धों में विजयश्री प्राप्त हो सके, और फिर इसमें बोलते हैं कि इनकी राजा की उपाधि कहा जाता था, किनको, इंद्र और वरुण राजा को उपाधियां दी गई। नेक्स्ट इसमें बोल रहे वैदिक काल में संभवतः राजा का चुनाव किया जाता था, किंतु यह चुनाव समूची जनता द्वारा होता था या फिर कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा, इसमें विवाद है। फिर नेक्स्ट मैंने इसमें अलग से पॉइंट बनाया है, इतना तो आपने देखा होगा एक वीडियो में मैंने बता दिया था। नेक्स्ट मैं इसमें बताती हूँ कि आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन क्या था। तो आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन को जिन प्रमुख धारणाओं में विभक्त किया जा सकता है, उन्हें सर्वप्रथम है धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलन। इस विचारधारा के चिंतक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, एनी बेसेंट थे, आदि थे। इनके बारे में डीपली मैंने एक वीडियो पहले ही आपको बनाकर डाल रखी है यूट्यूब पे। राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती सभी विचारकों की मैंने डाल रखी है वीडियो, तो आप डीपली वहां से कर लेंगे। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। ठीक है, तो फिर हम राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय चिंतन का सिरमौर कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसमें यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले हमने प्राचीन के टाइम की बता दी है, फिर हम राजा राम मोहन के बारे में बता। अब हम प्रथम विचारधारा, बहुत ही इजी पॉइंट में मैंने आपको इसको क्लियर किया है, आपको कहीं भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। इस चीज़ की मैं 110% गारंटी लेती हूँ, ये मैंने बहुत ही मेहनत करके करी है। तो उसमें प्रथम विचारधारा सिर्फ आपको ये याद रखना है, प्रथम, सेकंड और 6 विचारधाराएं हैं, बस उनको याद करके लिख देना है। पहले प्राचीन के बारे में थोड़ा बता देंगे, राजा और राजतंत्र के बारे में। उसके बाद आधुनिक भारत राजनीतिक में चिंतन में कौन था, फिर प्रथम में कौन थे। इस विचारधारा को पाश्चात्य विचारधारा कहा जाता है, मतलब पुरानी विचारधारा कहा जाता है। और इसके अंदर प्राचीन में कौन कौन थे, अरस्तु थे और हीगल थे, और अरस्तु हीगल को जनक भी कहा जाता है चिंतक का, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि एक समाज सुधारक और धर्म सुधारक थे ये थे वह अरस्तु, और ये थे जो धर्म सुधारक थे, राजनीतिक सुधारक थे, समाज सुधारक थे, और उन्होंने सभी प्रमुख पहलुओं को छुआ और उनके समाधान प्रस्तुत किए। मैंने उन्होंने किसी भी जाति, धर्म, हर चीज को बहुत डीपली से छुआ और उसके बारे में मतलब विचार दिए हैं और उनका समाधान भी किया है। तो बहुत इजी है, इसमें सिर्फ प्राचीन टाइम का बता देना है पहली विचारधारा में। और हिंदू धर्म के पक्षधर थे तथा वह ईसाई के लिए विरोध करते थे। नेक्स्ट दूसरी विचारधारा में कौन कौन आ जाएंगे? दूसरी विचारधारा में आ जाएंगे उन विचारों को सम्मिलित किया जा सकता है जो उदारवाद थी। उदारवाद मतलब ब्रिटिश थे। इसके बारे में मैं डीपली आपको नारोजी के बारे में बता चुकी हूँ, रानाडे के बारे में बता रखी हूँ, तो वही सारी चीजें थोड़ी बहुत उसमें डाल देना। वो बड़ा क्वेश्चन याद करना, वो सारे आपने अगर चिंतकों को पढ़ रखा होगा तो ये क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ उनमें से 2-2, 3-3 लाइन इसमें डाल देनी है आपको और बस हो गया। दूसरी विचारधारा हमें बस ये याद रखना है, पहली में प्राचीन है, दूसरी में उदारवाद है, तीसरी में उग्रवादी। उग्रवादी में कौन कौन से थे? उग्रवादी में बाल गंगाधर तिलक थे, जैसे मुझे याद है, और बिपिन अरविंद थे। तो उग्रवाद की विचारधारा मैंने आपको बता रखा है, नरमपंथी और उग्रवादी, तो उसमें से कुछ बातें डाल देंगे आप। तो आपको क्वेश्चन बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, वो उधर से अगर आपने उनके बारे में याद कर रखा है तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आप चौथी विचारधारा क्या थी? ये दोनों से सम्मिलित थी, दोनों से असहमत थे, सॉरी। इसमें उग्र भी नहीं थे, उदारवाद भी नहीं थे। जिसमें कौन कौन थे? वीडी सावरकर ने राष्ट्रवाद व मुस्लिम वाले थे, जिसमें मैंने तुम्हें बताया जिन्ना है, जिन्ना के बारे में बताया है, मौलाना मुद्दी के बारे में बताया, सर सैयद अहमद के बारे में बताया है। तो इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते देखो मुझे भी याद हो गए हैं। नेक्स्ट आप पांचवा आपको बताऊं तो इस विचारक में रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और ये क्या थे? ये दोनों ही उग्रवाद और उदारवाद दोनों शामिल थे। चौथे में क्या था? दोनों खिलाफ थे, और इसमें क्या है? इसमें दोनों ही शामिल हैं, मतलब इनकी विचारधाराओं में। और छठे में क्या है? इस विचारधारा में समाजवाद सम्मिलित है। महात्मा गांधी और कल्याण जयप्रकाश नारायण के बारे में मैंने अच्छे से डीपली से वीडियो डाली है, उसके बारे में, उनके बारे में थोड़ी 2-4 चीजें वहां से पॉइंट्स निकाल के इसमें डाल दीजिए, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सातवें में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में 1-2 लाइनें डाल देंगे, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि इसी पर पूरी बुक है, पूर्व आधुनिक राजनीति और चिंतन, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज, मेरी मेहनत के लिए, प्लीज प्लीज।